क्या एक पिता अपनी ही बेटी को पराया कर सकता है? और क्या एक प्रेम कहानी इतनी कड़वी हकीकत के सामने दम तोड़ सकती है? आज की कहानी में हम एक ऐसे घर में झांकेंगे जहां प्यार और नफरत के बीच की पतली रेखा धुंधली पड़ गई है। ये घर है जहां रिश्तों की डोर उलझ गई है। एक माँ अपने बेटे के प्रति अंधी ममता में अपनी ही बेटी को कितना दुख दे सकती है। रिशा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। उसके पिता, जिनसे वो हमेशा प्यार और सहारा पाने की उम्मीद करती थी, आज उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये पूरा ड्रामा तब शुरू होता है जब रिशा अपने पिता से सवाल करती है कि क्या उसे और उसके भाई को वो एक नज़र से देखते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। रिशा के पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए डर गया था, मुझे कुछ होश नहीं था। ये कोई बहाना नहीं, ये एक कबूलनामा है। कबूलनामा उस पक्षपात का जो एक पिता ने अपनी ही संतान के साथ किया। जब रिशा ने तीखे शब्दों में पूछा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या वे अपनी बेटी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराते, पिता का जवाब, मैं इतना जाहिल नहीं हूं। लेकिन क्या उनका व्यवहार इस बात का सबूत देता है? रिशा ने उन्हें जो चोट पहुंचाई है वो शब्दों से परे है। उसने अपनी बेटी को पराया समझा, उसे वो प्यार और हक नहीं दिया जो एक बेटे को मिलता है। ये बात रिश्तों में जहर घोलने वाली है। लेकिन फिर आता है एक अप्रत्याशित मोड़। रिशा अपने दुख को परे रखते हुए अपने पिता को माफ करने का फैसला करती है। लेकिन ये माफी किसी दया से नहीं, बल्कि अपने प्रियतम सुफियान के लिए है। वो जानती है कि उसके पिता का किस तरह घर से निकाला जाना सुफियान को कितना आहत करेगा। ये एक ऐसा त्याग है जो प्यार की गहराई दिखाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये माफी दरार को पाटने का काम करेगी या आग को और भड़काएगी? घर की एक महिला, जिसे हम आंटी कह सकते हैं, इस फैसले का विरोध करती है। ये कल को फिर कोई चाल चलेगी, वो चेतावनी देती है। ये शक, ये अविश्वास इस घर की हवा में घुला हुआ है। लेकिन रिशा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मामले को खुद संभालने का कहती है। ये मेरा मामला है, आप मुझे खुद हैंडल करने दे। ये रिशा का अपना स्टैंड है। वो अपने ताया अब्बू के लिए खड़ी है, जिन्हें वो अपने बाप की जगह मानती है। वो उनके लिए घर नहीं छोड़ेगी जब तक वे ठीक नहीं हो जाते। ये एक बेटी का संकल्प है जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने से रोकना चाहती है। फिर आता है एक और हास्यपूर्ण लेकिन मार्मिक पल। डैड, एक आवाज आती है, आपकी छोटी सी रिशा कितनी प्यारी है ना। पिता अपनी बेटी की तुलना पत्नी से करते हैं, पत्नी अपने अब्बू से, और फिर रिशा खुद कहती है कि वो बिल्कुल अपनी जैसी है। लेकिन तभी एक और आवाज, नहीं राफे, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे जैसी। ये दाया अब्बू हैं जो झगड़े को शांत करते हुए कहते हैं, ये मेरी भतीजी है और ये बिल्कुल अपनी फूफो जैसी है। झगड़े की जड़ें कितनी गहरी हैं ये समझना मुश्किल है, लेकिन इस छोटी सी बात पर भी तकरार रिश्तों की कड़वाहट को दर्शाती है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे एक पिता का पक्षपात एक परिवार को अंदर से खोखला कर सकता है। ये प्रेम की वो कहानी है जहां बाहरी ताकतें, चाहे वो परिवार हो या समाज, रिश्ते को तोड़ने पर तुली रहती हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार की नींव प्यार और बराबरी पर टिकती है, ना कि किसी के भी पक्षपात पर। आज के दौर में जहां परिवार छोटे हो रहे हैं, ऐसे किस्से हमें रिश्तों की अहमियत याद दिलाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि रिशा और सुफियान का रिश्ता और भी मजबूत होगा, लेकिन उसके पिता का रवैया नहीं बदलेगा, और ये आंटी का दखल घर में और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन एक बात तय है, जो बच्चे माँ बाप की नफरत का शिकार होते हैं, वे ही सबसे मजबूत बनते हैं। क्या एक पिता अपनी ही बेटी को पराया कर सकता है? और क्या एक प्रेम कहानी इतनी कड़वी हकीकत के सामने दम तोड़ सकती है? आज की कहानी में हम एक ऐसे घर में झांकेंगे जहां प्यार और नफरत के बीच की पतली रेखा धुंधली पड़ गई है। ये घर है जहां रिश्तों की डोर उलझ गई है। एक माँ अपने बेटे के प्रति अंधी ममता में अपनी ही बेटी को कितना दुख दे सकती है। रिशा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। उसके पिता, जिनसे वो हमेशा प्यार और सहारा पाने की उम्मीद करती थी, आज उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये पूरा ड्रामा तब शुरू होता है जब रिशा अपने पिता से सवाल करती है कि क्या उसे और उसके भाई को वो एक नज़र से देखते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। रिशा के पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए डर गया था, मुझे कुछ होश नहीं था। ये कोई बहाना नहीं, ये एक कबूलनामा है। कबूलनामा उस पक्षपात का जो एक पिता ने अपनी ही संतान के साथ किया। जब रिशा ने तीखे शब्दों में पूछा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या वे अपनी बेटी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराते, पिता का जवाब, मैं इतना जाहिल नहीं हूं। लेकिन क्या उनका व्यवहार इस बात का सबूत देता है? रिशा ने उन्हें जो चोट पहुंचाई है वो शब्दों से परे है। उसने अपनी बेटी को पराया समझा, उसे वो प्यार और हक नहीं दिया जो एक बेटे को मिलता है। ये बात रिश्तों में जहर घोलने वाली है। लेकिन फिर आता है एक अप्रत्याशित मोड़। रिशा अपने दुख को परे रखते हुए अपने पिता को माफ करने का फैसला करती है। लेकिन ये माफी किसी दया से नहीं, बल्कि अपने प्रियतम सुफियान के लिए है। वो जानती है कि उसके पिता का किस तरह घर से निकाला जाना सुफियान को कितना आहत करेगा। ये एक ऐसा त्याग है जो प्यार की गहराई दिखाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है।
क्या ये माफी दरार को पाटने का काम करेगी या आग को और भड़काएगी? घर की एक महिला, जिसे हम आंटी कह सकते हैं, इस फैसले का विरोध करती है। ये कल को फिर कोई चाल चलेगी, वो चेतावनी देती है। ये शक, ये अविश्वास इस घर की हवा में घुला हुआ है। लेकिन रिशा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मामले को खुद संभालने का कहती है। ये मेरा मामला है, आप मुझे खुद हैंडल करने दे। ये रिशा का अपना स्टैंड है। वो अपने ताया अब्बू के लिए खड़ी है, जिन्हें वो अपने बाप की जगह मानती है। वो उनके लिए घर नहीं छोड़ेगी जब तक वे ठीक नहीं हो जाते। ये एक बेटी का संकल्प है जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने से रोकना चाहती है। फिर आता है एक और हास्यपूर्ण लेकिन मार्मिक पल। डैड, एक आवाज आती है, आपकी छोटी सी रिशा कितनी प्यारी है ना। पिता अपनी बेटी की तुलना पत्नी से करते हैं, पत्नी अपने अब्बू से, और फिर रिशा खुद कहती है कि वो बिल्कुल अपनी जैसी है। लेकिन तभी एक और आवाज, नहीं राफे, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे जैसी। ये दाया अब्बू हैं जो झगड़े को शांत करते हुए कहते हैं, ये मेरी भतीजी है और ये बिल्कुल अपनी फूफो जैसी है। झगड़े की जड़ें कितनी गहरी हैं ये समझना मुश्किल है, लेकिन इस छोटी सी बात पर भी तकरार रिश्तों की कड़वाहट को दर्शाती है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे एक पिता का पक्षपात एक परिवार को अंदर से खोखला कर सकता है। ये प्रेम की वो कहानी है जहां बाहरी ताकतें, चाहे वो परिवार हो या समाज, रिश्ते को तोड़ने पर तुली रहती हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार की नींव प्यार और बराबरी पर टिकती है, ना कि किसी के भी पक्षपात पर। आज के दौर में जहां परिवार छोटे हो रहे हैं, ऐसे किस्से हमें रिश्तों की अहमियत याद दिलाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि रिशा और सुफियान का रिश्ता और भी मजबूत होगा, लेकिन उसके पिता का रवैया नहीं बदलेगा, और ये आंटी का दखल घर में और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन एक बात तय है, जो बच्चे माँ बाप की नफरत का शिकार होते हैं, वे ही सबसे मजबूत बनते हैं। क्या एक पिता अपनी ही बेटी को पराया कर सकता है? और क्या एक प्रेम कहानी इतनी कड़वी हकीकत के सामने दम तोड़ सकती है? आज की कहानी में हम एक ऐसे घर में झांकेंगे जहां प्यार और नफरत के बीच की पतली रेखा धुंधली पड़ गई है। ये घर है जहां रिश्तों की डोर उलझ गई है। एक माँ अपने बेटे के प्रति अंधी ममता में अपनी ही बेटी को कितना दुख दे सकती है। रिशा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। उसके पिता, जिनसे वो हमेशा प्यार और सहारा पाने की उम्मीद करती थी, आज उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये पूरा ड्रामा तब शुरू होता है जब रिशा अपने पिता से सवाल करती है कि क्या उसे और उसके भाई को वो एक नजर से देखते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। रिशा के पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए डर गया था, मुझे कुछ होश नहीं था। ये कोई बहाना नहीं, ये एक कबूलनामा है। कबूलनामा उस पक्षपात का जो एक पिता ने अपनी ही संतान के साथ किया। जब रिशा ने तीखे शब्दों में पूछा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या वे अपनी बेटी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराते, पिता का जवाब, मैं इतना जाहिल नहीं हूं। लेकिन क्या उनका व्यवहार इस बात का सबूत देता है? रिशा ने उन्हें जो चोट पहुंचाई है वो शब्दों से परे है। उसने अपनी बेटी को पराया समझा, उसे वो प्यार और हक नहीं दिया जो एक बेटे को मिलता है। ये बात रिश्तों में जहर घोलने वाली है। लेकिन फिर आता है एक अप्रत्याशित मोड़। रिशा अपने दुख को परे रखते हुए अपने पिता को माफ करने का फैसला करती है। लेकिन ये माफी किसी दया से नहीं, बल्कि अपने प्रियतम सुफियान के लिए है। वो जानती है कि उसके पिता का इस तरह घर से निकाला जाना सुफियान को कितना आहत करेगा। ये एक ऐसा त्याग है जो प्यार की गहराई दिखाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये माफी दरार को पाटने का काम करेगी या आग को और भड़काएगी? घर की एक महिला, जिसे हम आंटी कह सकते हैं, इस फैसले का विरोध करती है। ये कल को फिर कोई चाल चलेगी, वो चेतावनी देती है। ये शक, ये अविश्वास इस घर की हवा में घुला हुआ है। लेकिन रिशा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मामले को खुद संभालने का कहती है। ये मेरा मामला है, आप मुझे खुद हैंडल करने दे। ये रिशा का अपना स्टैंड है। वो अपने ताया अब्बू के लिए खड़ी है, जिन्हें वो अपने बाप की जगह मानती है। वो उनके लिए घर नहीं छोड़ेगी जब तक वे ठीक नहीं हो जाते। ये एक बेटी का संकल्प है जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने से रोकना चाहती है। फिर आता है एक और हास्यपूर्ण लेकिन मार्मिक पल। डैड, एक आवाज आती है, आपकी छोटी सी रिशा कितनी प्यारी है ना। पिता अपनी बेटी की तुलना पत्नी से करते हैं, पत्नी अपने अब्बू से, और फिर रिशा खुद कहती है कि वो बिल्कुल अपनी जैसी है। लेकिन तभी एक और आवाज, नहीं राफे, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे जैसी। ये दाया अब्बू हैं जो झगड़े को शांत करते हुए कहते हैं, ये मेरी भतीजी है और ये बिल्कुल अपनी फूफो जैसी है। झगड़े की जड़ें कितनी गहरी हैं ये समझना मुश्किल है, लेकिन इस छोटी सी बात पर भी तकरार रिश्तों की कड़वाहट को दर्शाती है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे एक पिता का पक्षपात एक परिवार को अंदर से खोखला कर सकता है। ये प्रेम की वो कहानी है जहां बाहरी ताकतें, चाहे वो परिवार हो या समाज, रिश्ते को तोड़ने पर तुली रहती हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार की नींव प्यार और बराबरी पर टिकती है, ना कि किसी के भी पक्षपात पर। आज के दौर में जहां परिवार छोटे हो रहे हैं, ऐसे किस्से हमें रिश्तों की अहमियत याद दिलाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि रिशा और सुफियान का रिश्ता और भी मजबूत होगा, लेकिन उसके पिता का रवैया नहीं बदलेगा, और ये आंटी का दखल घर में और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन एक बात तय है, जो बच्चे माँ बाप की नफरत का शिकार होते हैं, वे ही सबसे मजबूत बनते हैं। क्या एक पिता अपनी ही बेटी को पराया कर सकता है? और क्या एक प्रेम कहानी इतनी कड़वी हकीकत के सामने दम तोड़ सकती है?
आज की कहानी में हम एक ऐसे घर में झांकेंगे जहां प्यार और नफरत के बीच की पतली रेखा धुंधली पड़ गई है। ये घर है जहां रिश्तों की डोर उलझ गई है। एक माँ अपने बेटे के प्रति अंधी ममता में अपनी ही बेटी को कितना दुख दे सकती है। रिशा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। उसके पिता, जिनसे वो हमेशा प्यार और सहारा पाने की उम्मीद करती थी, आज उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये पूरा ड्रामा तब शुरू होता है जब रिशा अपने पिता से सवाल करती है कि क्या उसे और उसके भाई को वो एक नज़र से देखते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। रिशा के पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए डर गया था, मुझे कुछ होश नहीं था। ये कोई बहाना नहीं, ये एक कबूलनामा है। कबूलनामा उस पक्षपात का जो एक पिता ने अपनी ही संतान के साथ किया। जब रिशा ने तीखे शब्दों में पूछा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या वे अपनी बेटी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराते, पिता का जवाब, मैं इतना जाहिल नहीं हूं। लेकिन क्या उनका व्यवहार इस बात का सबूत देता है? रिशा ने उन्हें जो चोट पहुंचाई है वो शब्दों से परे है। उसने अपनी बेटी को पराया समझा, उसे वो प्यार और हक नहीं दिया जो एक बेटे को मिलता है। ये बात रिश्तों में जहर घोलने वाली है। लेकिन फिर आता है एक अप्रत्याशित मोड़। रिशा अपने दुख को परे रखते हुए अपने पिता को माफ करने का फैसला करती है। लेकिन ये माफी किसी दया से नहीं, बल्कि अपने प्रियतम सुफियान के लिए है। वो जानती है कि उसके पिता का किस तरह घर से निकाला जाना सुफियान को कितना आहत करेगा। ये एक ऐसा त्याग है जो प्यार की गहराई दिखाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये माफी दरार को पाटने का काम करेगी या आग को और भड़काएगी? घर की एक महिला, जिसे हम आंटी कह सकते हैं, इस फैसले का विरोध करती है। ये कल को फिर कोई चाल चलेगी, वो चेतावनी देती है। ये शक, ये अविश्वास इस घर की हवा में घुला हुआ है। लेकिन रिशा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मामले को खुद संभालने का कहती है। ये मेरा मामला है, आप मुझे खुद हैंडल करने दे। ये रिशा का अपना स्टैंड है। वो अपने ताया अब्बू के लिए खड़ी है, जिन्हें वो अपने बाप की जगह मानती है। वो उनके लिए घर नहीं छोड़ेगी जब तक वे ठीक नहीं हो जाते। ये एक बेटी का संकल्प है जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने से रोकना चाहती है। फिर आता है एक और हास्यपूर्ण लेकिन मार्मिक पल। डैड, एक आवाज आती है, आपकी छोटी सी रिशा कितनी प्यारी है ना। पिता अपनी बेटी की तुलना पत्नी से करते हैं, पत्नी अपने अब्बू से, और फिर रिशा खुद कहती है कि वो बिल्कुल अपनी जैसी है। लेकिन तभी एक और आवाज, नहीं राफे, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे जैसी। ये दाया अब्बू हैं जो झगड़े को शांत करते हुए कहते हैं, ये मेरी भतीजी है और ये बिल्कुल अपनी फूफो जैसी है। झगड़े की जड़ें कितनी गहरी हैं ये समझना मुश्किल है, लेकिन इस छोटी सी बात पर भी तकरार रिश्तों की कड़वाहट को दर्शाती है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे एक पिता का पक्षपात एक परिवार को अंदर से खोखला कर सकता है। ये प्रेम की वो कहानी है जहां बाहरी ताकतें, चाहे वो परिवार हो या समाज, रिश्ते को तोड़ने पर तुली रहती हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार की नींव प्यार और बराबरी पर टिकती है, ना कि किसी के भी पक्षपात पर। आज के दौर में जहां परिवार छोटे हो रहे हैं, ऐसे किस्से हमें रिश्तों की अहमियत याद दिलाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि रिशा और सुफियान का रिश्ता और भी मजबूत होगा, लेकिन उसके पिता का रवैया नहीं बदलेगा, और ये आंटी का दखल घर में और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन एक बात तय है, जो बच्चे माँ बाप की नफरत का शिकार होते हैं, वे ही सबसे मजबूत बनते हैं। क्या एक पिता अपनी ही बेटी को पराया कर सकता है? और क्या एक प्रेम कहानी इतनी कड़वी हकीकत के सामने दम तोड़ सकती है? आज की कहानी में हम एक ऐसे घर में झांकेंगे जहां प्यार और नफरत के बीच की पतली रेखा धुंधली पड़ गई है। ये घर है जहां रिश्तों की डोर उलझ गई है। एक माँ अपने बेटे के प्रति अंधी ममता में अपनी ही बेटी को कितना दुख दे सकती है। रिशा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। उसके पिता, जिनसे वो हमेशा प्यार और सहारा पाने की उम्मीद करती थी, आज उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये पूरा ड्रामा तब शुरू होता है जब रिशा अपने पिता से सवाल करती है कि क्या उसे और उसके भाई को वो एक नज़र से देखते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। रिशा के पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए डर गया था, मुझे कुछ होश नहीं था। ये कोई बहाना नहीं, ये एक कबूलनामा है। कबूलनामा उस पक्षपात का जो एक पिता ने अपनी ही संतान के साथ किया। जब रिशा ने तीखे शब्दों में पूछा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या वे अपनी बेटी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराते, पिता का जवाब, मैं इतना जाहिल नहीं हूं। लेकिन क्या उनका व्यवहार इस बात का सबूत देता है? रिशा ने उन्हें जो चोट पहुंचाई है वो शब्दों से परे है। उसने अपनी बेटी को पराया समझा, उसे वो प्यार और हक नहीं दिया जो एक बेटे को मिलता है। ये बात रिश्तों में जहर घोलने वाली है। लेकिन फिर आता है एक अप्रत्याशित मोड़। रिशा अपने दुख को परे रखते हुए अपने पिता को माफ करने का फैसला करती है। लेकिन ये माफी किसी दया से नहीं, बल्कि अपने प्रियतम सुफियान के लिए है। वो जानती है कि उसके पिता का किस तरह घर से निकाला जाना सुफियान को कितना आहत करेगा। ये एक ऐसा त्याग है जो प्यार की गहराई दिखाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये माफी दरार को पाटने का काम करेगी या आग को और भड़काएगी? घर की एक महिला, जिसे हम आंटी कह सकते हैं, इस फैसले का विरोध करती है। ये कल को फिर कोई चाल चलेगी,
वो चेतावनी देती है। ये शक, ये अविश्वास इस घर की हवा में घुला हुआ है। लेकिन रिशा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मामले को खुद संभालने का कहती है। ये मेरा मामला है, आप मुझे खुद हैंडल करने दे। ये रिशा का अपना स्टैंड है। वो अपने ताया अब्बू के लिए खड़ी है, जिन्हें वो अपने बाप की जगह मानती है। वो उनके लिए घर नहीं छोड़ेगी जब तक वे ठीक नहीं हो जाते। ये एक बेटी का संकल्प है जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने से रोकना चाहती है। फिर आता है एक और हास्यपूर्ण लेकिन मार्मिक पल। डैड, एक आवाज आती है। आपकी छोटी सी रिशा कितनी प्यारी है ना। पिता अपनी बेटी की तुलना पत्नी से करते हैं, पत्नी अपने अब्बू से, और फिर रिशा खुद कहती है कि वो बिल्कुल अपनी जैसी है। लेकिन तभी एक और आवाज, नहीं राफे, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे जैसी। ये दाया अब्बू हैं जो झगड़े को शांत करते हुए कहते हैं, ये मेरी भतीजी है और ये बिल्कुल अपनी फूफो जैसी है। झगड़े की जड़ें कितनी गहरी हैं ये समझना मुश्किल है, लेकिन इस छोटी सी बात पर भी तकरार रिश्तों की कड़वाहट को दर्शाती है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे एक पिता का पक्षपात एक परिवार को अंदर से खोखला कर सकता है। ये प्रेम की वो कहानी है जहां बाहरी ताकतें, चाहे वो परिवार हो या समाज, रिश्ते को तोड़ने पर तुली रहती हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार की नींव प्यार और बराबरी पर टिकती है, ना कि किसी के भी पक्षपात पर। आज के दौर में जहां परिवार छोटे हो रहे हैं, ऐसे किस्से हमें रिश्तों की अहमियत याद दिलाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि रिशा और सुफियान का रिश्ता और भी मजबूत होगा, लेकिन उसके पिता का रवैया नहीं बदलेगा, और ये आंटी का दखल घर में और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन एक बात तय है, जो बच्चे माँ बाप की नफरत का शिकार होते हैं वे ही सबसे मजबूत बनते हैं। क्या एक पिता अपनी ही बेटी को पराया कर सकता है? और क्या एक प्रेम कहानी इतनी कड़वी हकीकत के सामने दम तोड़ सकती है? आज की कहानी में हम एक ऐसे घर में झांकेंगे जहां प्यार और नफरत के बीच की पतली रेखा धुंधली पड़ गई है। ये घर है जहां रिश्तों की डोर उलझ गई है। एक माँ अपने बेटे के प्रति अंधी ममता में अपनी ही बेटी को कितना दुख दे सकती है। रिशा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। उसके पिता, जिनसे वो हमेशा प्यार और सहारा पाने की उम्मीद करती थी, आज उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये पूरा ड्रामा तब शुरू होता है जब रिशा अपने पिता से सवाल करती है कि क्या उसे और उसके भाई को वो एक नजर से देखते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। रिशा के पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए डर गया था, मुझे कुछ होश नहीं था। ये कोई बहाना नहीं, ये एक कबूलनामा है। कबूलनामा उस पक्षपात का जो एक पिता ने अपनी ही संतान के साथ किया। जब रिशा ने तीखे शब्दों में पूछा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या वे अपनी बेटी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराते, पिता का जवाब, मैं इतना जाहिल नहीं हूं। लेकिन क्या उनका व्यवहार इस बात का सबूत देता है? रिशा ने उन्हें जो चोट पहुंचाई है वो शब्दों से परे है। उसने अपनी बेटी को पराया समझा, उसे वो प्यार और हक नहीं दिया जो एक बेटे को मिलता है। ये बात रिश्तों में जहर घोलने वाली है। लेकिन फिर आता है एक अप्रत्याशित मोड़। रिशा अपने दुख को परे रखते हुए अपने पिता को माफ करने का फैसला करती है। लेकिन ये माफी किसी दया से नहीं, बल्कि अपने प्रियतम सुफियान के लिए है। वो जानती है कि उसके पिता का किस तरह घर से निकाला जाना सुफियान को कितना आहत करेगा। ये एक ऐसा त्याग है जो प्यार की गहराई दिखाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये माफी दरार को पाटने का काम करेगी या आग को और भड़काएगी? घर की एक महिला, जिसे हम आंटी कह सकते हैं, इस फैसले का विरोध करती है। ये कल को फिर कोई चाल चलेगी, वो चेतावनी देती है। ये शक, ये अविश्वास इस घर की हवा में घुला हुआ है। लेकिन रिशा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मामले को खुद संभालने का कहती है। ये मेरा मामला है, आप मुझे खुद हैंडल करने दे। ये रिशा का अपना स्टैंड है। वो अपने ताया अब्बू के लिए खड़ी है, जिन्हें वो अपने बाप की जगह मानती है। वो उनके लिए घर नहीं छोड़ेगी जब तक वे ठीक नहीं हो जाते। ये एक बेटी का संकल्प है जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने से रोकना चाहती है। फिर आता है एक और हास्यपूर्ण लेकिन मार्मिक पल। डैड, एक आवाज आती है। आपकी छोटी सी रिशा कितनी प्यारी है ना। पिता अपनी बेटी की तुलना पत्नी से करते हैं, पत्नी अपने अब्बू से, और फिर रिशा खुद कहती है कि वो बिल्कुल अपनी जैसी है। लेकिन तभी एक और आवाज, नहीं राफे, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे जैसी। ये दाया अब्बू हैं जो झगड़े को शांत करते हुए कहते हैं, ये मेरी भतीजी है और ये बिल्कुल अपनी फूफो जैसी है। झगड़े की जड़ें कितनी गहरी हैं ये समझना मुश्किल है, लेकिन इस छोटी सी बात पर भी तकरार रिश्तों की कड़वाहट को दर्शाती है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे एक पिता का पक्षपात एक परिवार को अंदर से खोखला कर सकता है। ये प्रेम की वो कहानी है जहां बाहरी ताकतें, चाहे वो परिवार हो या समाज, रिश्ते को तोड़ने पर तुली रहती हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार की नींव प्यार और बराबरी पर टिकती है, ना कि किसी के भी पक्षपात पर। आज के दौर में जहां परिवार छोटे हो रहे हैं, ऐसे किस्से हमें रिश्तों की अहमियत याद दिलाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि रिशा और सुफियान का रिश्ता और भी मजबूत होगा, लेकिन उसके पिता का रवैया नहीं बदलेगा, और ये आंटी का दखल घर में और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन एक बात तय है, जो बच्चे माँ बाप की नफरत का शिकार होते हैं वे ही सबसे मजबूत बनते हैं। क्या एक पिता अपनी ही बेटी को पराया कर सकता है? और क्या एक प्रेम कहानी इतनी कड़वी हकीकत के सामने दम तोड़ सकती है? आज की कहानी में हम एक ऐसे घर में झांकेंगे जहां प्यार और नफरत के बीच की पतली रेखा धुंधली पड़ गई है। ये घर है जहां रिश्तों की डोर उलझ गई है।
एक माँ अपने बेटे के प्रति अंधी ममता में अपनी ही बेटी को कितना दुख दे सकती है। रिशा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। उसके पिता, जिनसे वो हमेशा प्यार और सहारा पाने की उम्मीद करती थी, आज उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये पूरा ड्रामा तब शुरू होता है जब रिशा अपने पिता से सवाल करती है कि क्या उसे और उसके भाई को वो एक नजर से देखते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। रिशा के पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए डर गया था, मुझे कुछ होश नहीं था। ये कोई बहाना नहीं, ये एक कबूलनामा है। कबूलनामा उस पक्षपात का जो एक पिता ने अपनी ही संतान के साथ किया। जब रिशा ने तीखे शब्दों में पूछा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या वे अपनी बेटी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराते, पिता का जवाब, मैं इतना जाहिल नहीं हूं। लेकिन क्या उनका व्यवहार इस बात का सबूत देता है? रिशा ने उन्हें जो चोट पहुंचाई है वो शब्दों से परे है। उसने अपनी बेटी को पराया समझा, उसे वो प्यार और हक नहीं दिया जो एक बेटे को मिलता है। ये बात रिश्तों में जहर घोलने वाली है। लेकिन फिर आता है एक अप्रत्याशित मोड़। रिशा अपने दुख को परे रखते हुए अपने पिता को माफ करने का फैसला करती है। लेकिन ये माफी किसी दया से नहीं, बल्कि अपने प्रियतम सुफियान के लिए है। वो जानती है कि उसके पिता का किस तरह घर से निकाला जाना सुफियान को कितना आहत करेगा। ये एक ऐसा त्याग है जो प्यार की गहराई दिखाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये माफी दरार को पाटने का काम करेगी या आग को और भड़काएगी? घर की एक महिला, जिसे हम आंटी कह सकते हैं, इस फैसले का विरोध करती है। ये कल को फिर कोई चाल चलेगी, वो चेतावनी देती है। ये शक, ये अविश्वास इस घर की हवा में घुला हुआ है। लेकिन रिशा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मामले को खुद संभालने का कहती है। ये मेरा मामला है, आप मुझे खुद हैंडल करने दे। ये रिशा का अपना स्टैंड है। वो अपने ताया अब्बू के लिए खड़ी है, जिन्हें वो अपने बाप की जगह मानती है। वो उनके लिए घर नहीं छोड़ेगी जब तक वे ठीक नहीं हो जाते। ये एक बेटी का संकल्प है जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने से रोकना चाहती है। फिर आता है एक और हास्यपूर्ण लेकिन मार्मिक पल। डैड, एक आवाज आती है, आपकी छोटी सी रिशा कितनी प्यारी है ना। पिता अपनी बेटी की तुलना पत्नी से करते हैं, पत्नी अपने अब्बू से, और फिर रिशा खुद कहती है कि वो बिल्कुल अपनी जैसी है। लेकिन तभी एक और आवाज, नहीं राफे, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे जैसी। ये दाया अब्बू हैं जो झगड़े को शांत करते हुए कहते हैं, ये मेरी भतीजी है और ये बिल्कुल अपनी फूफो जैसी है। झगड़े की जड़ें कितनी गहरी हैं ये समझना मुश्किल है, लेकिन इस छोटी सी बात पर भी तकरार रिश्तों की कड़वाहट को दर्शाती है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे एक पिता का पक्षपात एक परिवार को अंदर से खोखला कर सकता है। ये प्रेम की वो कहानी है जहां बाहरी ताकतें, चाहे वो परिवार हो या समाज, रिश्ते को तोड़ने पर तुली रहती हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार की नींव प्यार और बराबरी पर टिकती है, ना कि किसी के भी पक्षपात पर। आज के दौर में जहां परिवार छोटे हो रहे हैं, ऐसे किस्से हमें रिश्तों की अहमियत याद दिलाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि रिशा और सुफियान का रिश्ता और भी मजबूत होगा, लेकिन उसके पिता का रवैया नहीं बदलेगा, और ये आंटी का दखल घर में और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन एक बात तय है, जो बच्चे माँ बाप की नफरत का शिकार होते हैं वे ही सबसे मजबूत बनते हैं। क्या एक पिता अपनी ही बेटी को पराया कर सकता है? और क्या एक प्रेम कहानी इतनी कड़वी हकीकत के सामने दम तोड़ सकती है? आज की कहानी में हम एक ऐसे घर में झांकेंगे जहां प्यार और नफरत के बीच की पतली रेखा धुंधली पड़ गई है। ये घर है जहां रिश्तों की डोर उलझ गई है। एक माँ अपने बेटे के प्रति अंधी ममता में अपनी ही बेटी को कितना दुख दे सकती है। रिशा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। उसके पिता, जिनसे वो हमेशा प्यार और सहारा पाने की उम्मीद करती थी, आज उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये पूरा ड्रामा तब शुरू होता है जब रिशा अपने पिता से सवाल करती है कि क्या उसे और उसके भाई को वो एक नजर से देखते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। रिशा के पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए डर गया था, मुझे कुछ होश नहीं था। ये कोई बहाना नहीं, ये एक कबूलनामा है। कबूलनामा उस पक्षपात का जो एक पिता ने अपनी ही संतान के साथ किया। जब रिशा ने तीखे शब्दों में पूछा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या वे अपनी बेटी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराते, पिता का जवाब, मैं इतना जाहिल नहीं हूं। लेकिन क्या उनका व्यवहार इस बात का सबूत देता है? रिशा ने उन्हें जो चोट पहुंचाई है वो शब्दों से परे है। उसने अपनी बेटी को पराया समझा, उसे वो प्यार और हक नहीं दिया जो एक बेटे को मिलता है। ये बात रिश्तों में जहर घोलने वाली है। लेकिन फिर आता है एक अप्रत्याशित मोड़। रिशा अपने दुख को परे रखते हुए अपने पिता को माफ करने का फैसला करती है। लेकिन ये माफी किसी दया से नहीं, बल्कि अपने प्रियतम सुफियान के लिए है। वो जानती है कि उसके पिता का किस तरह घर से निकाला जाना सुफियान को कितना आहत करेगा। ये एक ऐसा त्याग है जो प्यार की गहराई दिखाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये माफी दरार को पाटने का काम करेगी या आग को और भड़काएगी? घर की एक महिला, जिसे हम आंटी कह सकते हैं, इस फैसले का विरोध करती है। ये कल को फिर कोई चाल चलेगी, वो चेतावनी देती है। ये शक, ये अविश्वास इस घर की हवा में घुला हुआ है। लेकिन रिशा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मामले को खुद संभालने का कहती है। ये मेरा मामला है,
आप मुझे खुद हैंडल करने दे। ये ऋषा का अपना स्टैंड है। वो अपने ताया अब्बू के लिए खड़ी है, जिन्हें वो अपने बाप की जगह मानती है। वो उनके लिए घर नहीं छोड़ेगी जब तक वे ठीक नहीं हो जाते। ये एक बेटी का संकल्प है जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने से रोकना चाहती है। फिर आता है एक और हास्यपूर्ण लेकिन मार्मिक पल। डैड, एक आवाज आती है, आपकी छोटी सी ऋषा कितनी प्यारी है ना। पिता अपनी बेटी की तुलना पत्नी से करते हैं, पत्नी अपने अब्बू से, और फिर ऋषा खुद कहती है कि वो बिल्कुल अपनी जैसी है। लेकिन तभी एक और आवाज, नहीं राफे, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे जैसी। ये दाया अब्बू हैं जो झगड़े को शांत करते हुए कहते हैं, ये मेरी भतीजी है और ये बिल्कुल अपनी फूफो जैसी है। झगड़े की जड़ें कितनी गहरी हैं ये समझना मुश्किल है, लेकिन इस छोटी सी बात पर भी तकरार रिश्तों की कड़वाहट को दर्शाती है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे एक पिता का पक्षपात एक परिवार को अंदर से खोखला कर सकता है। ये प्रेम की वो कहानी है जहां बाहरी ताकतें, चाहे वो परिवार हो या समाज, रिश्ते को तोड़ने पर तुली रहती हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार की नींव प्यार और बराबरी पर टिकती है, ना कि किसी के भी पक्षपात पर। आज के दौर में जहां परिवार छोटे हो रहे हैं, ऐसे किस्से हमें रिश्तों की अहमियत याद दिलाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ऋषा और सुफियान का रिश्ता और भी मजबूत होगा, लेकिन उसके पिता का रवैया नहीं बदलेगा, और ये आंटी का दखल घर में और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन एक बात तय है, जो बच्चे माँ बाप की नफरत का शिकार होते हैं वे ही सबसे मजबूत बनते हैं। क्या एक पिता अपनी ही बेटी को पराया कर सकता है? और क्या एक प्रेम कहानी इतनी कड़वी हकीकत के सामने दम तोड़ सकती है? आज की कहानी में हम एक ऐसे घर में झांकेंगे जहां प्यार और नफरत के बीच की पतली रेखा धुंधली पड़ गई है। ये घर है जहां रिश्तों की डोर उलझ गई है। एक माँ अपने बेटे के प्रति अंधी ममता में अपनी ही बेटी को कितना दुख दे सकती है। ऋषा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। उसके पिता, जिनसे वो हमेशा प्यार और सहारा पाने की उम्मीद करती थी, आज उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये पूरा ड्रामा तब शुरू होता है जब ऋषा अपने पिता से सवाल करती है कि क्या उसे और उसके भाई को वो एक नजर से देखते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। ऋषा के पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए डर गया था, मुझे कुछ होश नहीं था। ये कोई बहाना नहीं, ये एक कबूलनामा है। कबूलनामा उस पक्षपात का जो एक पिता ने अपनी ही संतान के साथ किया। जब ऋषा ने तीखे शब्दों में पूछा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या वे अपनी बेटी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराते, पिता का जवाब, मैं इतना जाहिल नहीं हूं। लेकिन क्या उनका व्यवहार इस बात का सबूत देता है? ऋषा ने उन्हें जो चोट पहुंचाई है वो शब्दों से परे है। उसने अपनी बेटी को पराया समझा, उसे वो प्यार और हक नहीं दिया जो एक बेटे को मिलता है। ये बात रिश्तों में जहर घोलने वाली है। लेकिन फिर आता है एक अप्रत्याशित मोड़। ऋषा अपने दुख को परे रखते हुए अपने पिता को माफ करने का फैसला करती है। लेकिन ये माफी किसी दया से नहीं, बल्कि अपने प्रियतम सुफियान के लिए है। वो जानती है कि उसके पिता का इस तरह घर से निकाला जाना सुफियान को कितना आहत करेगा। ये एक ऐसा त्याग है जो प्यार की गहराई दिखाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये माफी दरार को पाटने का काम करेगी या आग को और भड़काएगी? घर की एक महिला, जिसे हम आंटी कह सकते हैं, इस फैसले का विरोध करती है। ये कल को फिर कोई चाल चलेगी, वो चेतावनी देती है। ये शक, ये अविश्वास इस घर की हवा में घुला हुआ है। लेकिन ऋषा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मामले को खुद संभालने का कहती है। ये मेरा मामला है, आप मुझे खुद हैंडल करने दे। ये ऋषा का अपना स्टैंड है। वो अपने ताया अब्बू के लिए खड़ी है, जिन्हें वो अपने बाप की जगह मानती है। वो उनके लिए घर नहीं छोड़ेगी जब तक वे ठीक नहीं हो जाते। ये एक बेटी का संकल्प है जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने से रोकना चाहती है। फिर आता है एक और हास्यपूर्ण लेकिन मार्मिक पल। डैड, एक आवाज आती है, आपकी छोटी सी ऋषा कितनी प्यारी है ना। पिता अपनी बेटी की तुलना पत्नी से करते हैं, पत्नी अपने अब्बू से, और फिर ऋषा खुद कहती है कि वो बिल्कुल अपनी जैसी है। लेकिन तभी एक और आवाज, नहीं राफे, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे जैसी। ये दाया अब्बू हैं जो झगड़े को शांत करते हुए कहते हैं, ये मेरी भतीजी है और ये बिल्कुल अपनी फूफो जैसी है। झगड़े की जड़ें कितनी गहरी हैं ये समझना मुश्किल है, लेकिन इस छोटी सी बात पर भी तकरार रिश्तों की कड़वाहट को दर्शाती है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे एक पिता का पक्षपात एक परिवार को अंदर से खोखला कर सकता है। ये प्रेम की वो कहानी है जहां बाहरी ताकतें, चाहे वो परिवार हो या समाज, रिश्ते को तोड़ने पर तुली रहती हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार की नींव प्यार और बराबरी पर टिकती है, ना कि किसी के भी पक्षपात पर। आज के दौर में जहां परिवार छोटे हो रहे हैं, ऐसे किस्से हमें रिश्तों की अहमियत याद दिलाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ऋषा और सुफियान का रिश्ता और भी मजबूत होगा, लेकिन उसके पिता का रवैया नहीं बदलेगा, और ये आंटी का दखल घर में और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन एक बात तय है, जो बच्चे माँ बाप की नफरत का शिकार होते हैं वे ही सबसे मजबूत बनते हैं। क्या एक पिता अपनी ही बेटी को पराया कर सकता है? और क्या एक प्रेम कहानी इतनी कड़वी हकीकत के सामने दम तोड़ सकती है? आज की कहानी में हम एक ऐसे घर में झांकेंगे जहां प्यार और नफरत के बीच की पतली रेखा धुंधली पड़ गई है। ये घर है जहां रिश्तों की डोर उलझ गई है। एक माँ अपने बेटे के प्रति अंधी ममता में अपनी ही बेटी को कितना दुख दे सकती है। ऋषा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी है।
उसके पिता, जिनसे वो हमेशा प्यार और सहारा पाने की उम्मीद करती थी, आज उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये पूरा ड्रामा तब शुरू होता है जब रिशा अपने पिता से सवाल करती है कि क्या उसे और उसके भाई को वो एक नज़र से देखते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। रिशा के पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए डर गया था, मुझे कुछ होश नहीं था। ये कोई बहाना नहीं, ये एक कबूलनामा है। कबूलनामा उस पक्षपात का जो एक पिता ने अपनी ही संतान के साथ किया। जब रिशा ने तीखे शब्दों में पूछा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या वे अपनी बेटी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराते, पिता का जवाब, मैं इतना जाहिल नहीं हूं। लेकिन क्या उनका व्यवहार इस बात का सबूत देता है? रिशा ने उन्हें जो चोट पहुंचाई है वो शब्दों से परे है। उसने अपनी बेटी को पराया समझा, उसे वो प्यार और हक नहीं दिया जो एक बेटे को मिलता है। ये बात रिश्तों में जहर घोलने वाली है। लेकिन फिर आता है एक अप्रत्याशित मोड़। रिशा अपने दुख को परे रखते हुए अपने पिता को माफ करने का फैसला करती है। लेकिन ये माफी किसी दया से नहीं, बल्कि अपने प्रियतम सुफियान के लिए है। वो जानती है कि उसके पिता का किस तरह घर से निकाला जाना सुफियान को कितना आहत करेगा। ये एक ऐसा त्याग है जो प्यार की गहराई दिखाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये माफी दरार को पाटने का काम करेगी या आग को और भड़काएगी? घर की एक महिला, जिसे हम आंटी कह सकते हैं, इस फैसले का विरोध करती है। ये कल को फिर कोई चाल चलेगी, वो चेतावनी देती है। ये शक, ये अविश्वास इस घर की हवा में घुला हुआ है। लेकिन रिशा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मामले को खुद संभालने का कहती है। ये मेरा मामला है, आप मुझे खुद हैंडल करने दे। ये रिशा का अपना स्टैंड है। वो अपने ताया अब्बू के लिए खड़ी है, जिन्हें वो अपने बाप की जगह मानती है। वो उनके लिए घर नहीं छोड़ेगी जब तक वे ठीक नहीं हो जाते। ये एक बेटी का संकल्प है जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने से रोकना चाहती है। फिर आता है एक और हास्यपूर्ण लेकिन मार्मिक पल। डैड, एक आवाज आती है, आपकी छोटी सी रिशा कितनी प्यारी है ना। पिता अपनी बेटी की तुलना पत्नी से करते हैं, पत्नी अपने अब्बू से, और फिर रिशा खुद कहती है कि वो बिल्कुल अपनी जैसी है। लेकिन तभी एक और आवाज, नहीं राफे, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे जैसी। ये दाया अब्बू हैं जो झगड़े को शांत करते हुए कहते हैं, ये मेरी भतीजी है और ये बिल्कुल अपनी फूफो जैसी है। झगड़े की जड़ें कितनी गहरी हैं ये समझना मुश्किल है, लेकिन इस छोटी सी बात पर भी तकरार रिश्तों की कड़वाहट को दर्शाती है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे एक पिता का पक्षपात एक परिवार को अंदर से खोखला कर सकता है। ये प्रेम की वो कहानी है जहां बाहरी ताकतें, चाहे वो परिवार हो या समाज, रिश्ते को तोड़ने पर तुली रहती हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार की नींव प्यार और बराबरी पर टिकती है, ना कि किसी के भी पक्षपात पर। आज के दौर में जहां परिवार छोटे हो रहे हैं, ऐसे किस्से हमें रिश्तों की अहमियत याद दिलाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि रिशा और सुफियान का रिश्ता और भी मजबूत होगा, लेकिन उसके पिता का रवैया नहीं बदलेगा, और ये आंटी का दखल घर में और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन एक बात तय है, जो बच्चे माँ बाप की नफरत का शिकार होते हैं वे ही सबसे मजबूत बनते हैं। क्या एक पिता अपनी ही बेटी को पराया कर सकता है? और क्या एक प्रेम कहानी इतनी कड़वी हकीकत के सामने दम तोड़ सकती है? आज की कहानी में हम एक ऐसे घर में झांकेंगे जहां प्यार और नफरत के बीच की पतली रेखा धुंधली पड़ गई है। ये घर है जहां रिश्तों की डोर उलझ गई है। एक माँ अपने बेटे के प्रति अंधी ममता में अपनी ही बेटी को कितना दुख दे सकती है। रिशा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। उसके पिता, जिनसे वो हमेशा प्यार और सहारा पाने की उम्मीद करती थी, आज उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये पूरा ड्रामा तब शुरू होता है जब रिशा अपने पिता से सवाल करती है कि क्या उसे और उसके भाई को वो एक नज़र से देखते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। रिशा के पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए डर गया था, मुझे कुछ होश नहीं था। ये कोई बहाना नहीं, ये एक कबूलनामा है। कबूलनामा उस पक्षपात का जो एक पिता ने अपनी ही संतान के साथ किया। जब रिशा ने तीखे शब्दों में पूछा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या वे अपनी बेटी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराते, पिता का जवाब, मैं इतना जाहिल नहीं हूं। लेकिन क्या उनका व्यवहार इस बात का सबूत देता है? रिशा ने उन्हें जो चोट पहुंचाई है वो शब्दों से परे है। उसने अपनी बेटी को पराया समझा, उसे वो प्यार और हक नहीं दिया जो एक बेटे को मिलता है। ये बात रिश्तों में जहर घोलने वाली है। लेकिन फिर आता है एक अप्रत्याशित मोड़। रिशा अपने दुख को परे रखते हुए अपने पिता को माफ करने का फैसला करती है। लेकिन ये माफी किसी दया से नहीं, बल्कि अपने प्रियतम सुफियान के लिए है। वो जानती है कि उसके पिता का किस तरह घर से निकाला जाना सुफियान को कितना आहत करेगा। ये एक ऐसा त्याग है जो प्यार की गहराई दिखाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये माफी दरार को पाटने का काम करेगी या आग को और भड़काएगी? घर की एक महिला, जिसे हम आंटी कह सकते हैं, इस फैसले का विरोध करती है। ये कल को फिर कोई चाल चलेगी, वो चेतावनी देती है। ये शक, ये अविश्वास इस घर की हवा में घुला हुआ है। लेकिन रिशा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मामले को खुद संभालने का कहती है। ये मेरा मामला है, आप मुझे खुद हैंडल करने दे। ये रिशा का अपना स्टैंड है। वो अपने ताया अब्बू के लिए खड़ी है, जिन्हें वो अपने बाप की जगह मानती है।
वो उनके लिए घर नहीं छोड़ेगी जब तक वे ठीक नहीं हो जाते। ये एक बेटी का संकल्प है जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने से रोकना चाहती है। फिर आता है एक और हास्यपूर्ण लेकिन मार्मिक पल। डैड, एक आवाज आती है, आपकी छोटी सी रिशा कितनी प्यारी है ना। पिता अपनी बेटी की तुलना पत्नी से करते हैं, पत्नी अपने अब्बू से, और फिर रिशा खुद कहती है कि वो बिल्कुल अपनी जैसी है। लेकिन तभी एक और आवाज, नहीं राफे, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे जैसी। ये दाया अब्बू हैं जो झगड़े को शांत करते हुए कहते हैं, ये मेरी भतीजी है और ये बिल्कुल अपनी फूफो जैसी है। झगड़े की जड़ें कितनी गहरी हैं ये समझना मुश्किल है, लेकिन इस छोटी सी बात पर भी तकरार रिश्तों की कड़वाहट को दर्शाती है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे एक पिता का पक्षपात एक परिवार को अंदर से खोखला कर सकता है। ये प्रेम की वो कहानी है जहां बाहरी ताकतें, चाहे वो परिवार हो या समाज, रिश्ते को तोड़ने पर तुली रहती हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार की नींव प्यार और बराबरी पर टिकती है, ना कि किसी के भी पक्षपात पर। आज के दौर में जहां परिवार छोटे हो रहे हैं, ऐसे किस्से हमें रिश्तों की अहमियत याद दिलाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि रिशा और सुफियान का रिश्ता और भी मजबूत होगा, लेकिन उसके पिता का रवैया नहीं बदलेगा, और ये आंटी का दखल घर में और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन एक बात तय है, जो बच्चे माँ बाप की नफरत का शिकार होते हैं वे ही सबसे मजबूत बनते हैं। क्या एक पिता अपनी ही बेटी को पराया कर सकता है? और क्या